हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर पंकज कुमार और आज के सेशन में हम लोग ह्यूमन जेनेटिक डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो देखो, ह्यूमन जेनेटिक डिसऑर्डर्स को हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो हम लोग कहते हैं जीन रिलेटेड डिसऑर्डर्स, राइट, और दूसरा हम लोग कहते हैं डिसऑर्डर्स ड्यू टू क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटीज। ओके, तो जीन रिलेटेड डिसऑर्डर्स में हम लोग सिकल सेल एनीमिया देख सकते हैं, कलर ब्लाइंडनेस देख सकते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस होता है, टे सैक डिजीज, एल्बिनिज्म, राइट। और डिसऑर्डर्स ड्यू टू क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटीज के अंदर में हम लोग डाउन सिंड्रोम देखते हैं, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम देख सकते हैं, एडवर्ड सिंड्रोम देखते हैं, एंड सो ऑन। ओके, सो वन बाय वन इन सारे ह्यूमन जेनेटिक डिसऑर्डर्स के बारे में हम लोग आज बात करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम लोग जीन रिलेटेड जेनेटिक डिसऑर्डर्स के बारे में बात करते हैं, और इस कैटेगरी में सबसे पहले मैं लेता हूं सिकल सेल एनीमिया को। तो देखो, सिकल सेल एनीमिया क्या है? एक रिसेसिव ऑटोसोमल जीन के कारण ये होता है, राइट। सो यहाँ पे जो आरबीसी है, आरबीसी का शेप कैसा हो जाता है? सिकल शेप हो जाता है। ओके, और इसकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे सिक्स्थ अमाइनो एसिड्स ऑफ बीटा चेन है ना, उसमें ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस बाय द वैलिन। इट इज एग्जांपल ऑफ ट्रांसवर्जन, है ना। सो इसी के कारण हम क्या देख रहे हैं कि जो आरबीसी की शेप है वो एनेमिक हो जाए, आरबीसी की शेप है वो सिकल सेल हो जाती है। ओके, चलो एक दूसरा लेते हैं जिसको हम लोग टे सैक डिजीज या टीएसडी कहते हैं। ये क्या है? दिस इज ऑल्सो रेसेसिव ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स है, और यहाँ पे डीजनरेशन ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है। क्यों? बिकॉज ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ स्फिंगोलिपिड्स इन नर्व सेल्स। ओके, सो व्हाट हैपेंस दैट चिल्ड्रन born with these disease, they are absolutely normal at the time of their birth, but over the period of time they develop severe brain and spinal cord damage. Okay, and usually 3 से 4 साल में उन बच्चों की मौत हो जाती है, right? This is what we call TSD. Then let's talk about alkaptonuria. ये भी ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर्स है, राइट। इसमें क्या होती है कि देयर इज अ डिफिशिएंसी ऑफ एन ऑक्सीडेज एंजाइम। तो ऑक्सीडेज एंजाइम की जरूरत क्यों होती है? फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ होमोजेनिस्टिक एसिड। तो चूंकि ऑक्सीडेज एंजाइम नहीं होता है तो होमोजेनिस्टिक एसिड जो है वो एक्यूमुलेट होने लगती है, और इसके एक्यूमुलेशन से क्या होता है? जो लिगामेंट्स या टेंडेंस वो एडवर्सली इफेक्ट होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ऐसे पेशेंट्स की जो यूरिन होती है वो जैसे ही एयर में आती है वो इट टर्न्स ब्लैक। सो दैट इज ए टिपिकल फीचर फॉर द एल्कैप्टोनूरिया। ओके, देन वी हैव एल्बिनिज्म। ये भी ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर्स है। इसके अंदर में क्या होता है? मेलेनिन पिगमेंट्स नहीं बनते। ओके, सो इट हैपेंस ड्यू टू डिफिशिएंसी ऑफ एंजाइम टायरोसिनेज। और टायरोसिनेज की जरूरत क्यों है? बिकॉज इट इज रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ डाइहाइड्रोक्सिल फिनाइल एलेनिन विच इज रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ मेलानिन पिगमेंट। ओके, तो जो होमोजाइगोस इंडिविजुअल होते हैं दैट इज अफेक्टेड बाय डिजीज, राइट। आपने बहुत ऐसे लोगों को देखा होगा जिनके बॉडी पे सफ़ेद पैचेस होते हैं, एंड दैट इज नथिंग, दैट इज एल्बिनिज्म। ओके, चलो एक और देखते हैं, फिनाइल कीटोनूरिया। तो देखो क्या होता है, फिनाइल एलेनिन यदि डोमिनेंट जीन होगा तो किसमें? टायरोसिन में कन्वर्ट हो जाएगी, है ना। लेकिन यदि रिसेसिव जीन है तो टायरोसिन नहीं बनेगी और फिनाइल एलेनिन एक्यूमुलेट होने लगेगा। ओके, इसके एक्यूमुलेशन से क्या होगा? फिनाइल पायरुविक एसिड बनेगी, और इसके कारण जो डिजीज होता है उसको हम लोग फिनाइल कीटोनूरिया बोलते हैं, राइट। सो रिसेसिव जीन के कारण क्या होता है? ये फिनाइल एलेनिन टायरोसिन में डिग्रेड नहीं होती है। सो दिस इज अ इनबॉर्न मेटाबॉलिक कॉजेस, एंड एज आई टोल्ड यू, ड्यू टू लैक ऑफ द एंजाइम फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज। और फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज नहीं है, सो द टायरोसिन जो है वो यहाँ पे नहीं बनता है। ओके, जो भी बेबीज़ होते हैं वो नॉर्मली तो 6 महीने तक तो बिल्कुल नॉर्मल होते हैं, लेकिन बाद में उनका सीवियर मेंटल रिटार्डेशन शुरू होता है। लेकिन देखो, ऐसे वाले डिसऑर्डर्स को हम लोग ठीक कर सकते हैं यदि हमें पहले से पता हो। इट कैन बी कंट्रोल बाय फीडिंग द बेबी विथ लो फिनाइल एलेनिन डाइट। नॉर्मली जो हम खाना खाते हैं उसमें फिनाइल एलेनिन होता है, तो यहाँ पे ऑलरेडी फिनाइल एलेनिन का एक्यूमुलेट हो रहा है, तो वैसे बेबी को ऐसा खाना दिया जाए जिसमें नॉर्मली फिनाइल एलेनिन हो ही ना। तो हम
चलो एक और पाथवे देखते हैं, जैसे टायरोसिन मेंटल रिटार्डेशन से टायरोसिन पे यदि कैपिटल सी राइट जीन काम करता है तो क्या होता है, थायरॉक्सिन बनता है। लेकिन यदि ये जीन जो है ना हो तो और इसका रिसेसिव फॉर्म हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जेनेटिक ग्वाइट्रस क्रेटिनिज्म बोलते हैं, राइट। सो अगेन दिस डिजीज कैन ऑल्सो बी प्रिवेंटेड इफ बेबीज आर फेड थायराइड हार्मोन थ्रू आउट लाइफ, ठीक है ना। सिमिलरली टायरोसिन पे यदि टायरोसिनेज एंजाइम काम करता है तो क्या बनता है, डाईहाइड्रोक्सीफिनाइल पायरुविक एसिड बनता है। यदि टायरोसिनेज एब्सेंस हो तो क्या होगा, इट विल लीड टू एल्बिनिज्म, राइट। सो टायरोसिन is a midway pathway that leads to genetic goitrous cretinism as well as albinism, right? चलो एक और डिजीज देखते हैं जिसको हम लोग कहते हैं थैलेसीमिया। तो थैलेसीमिया क्यों होता है, बिकॉज रिड्यूस सिंथेसिस ऑफ ईदर अल्फा और बीटा चेन विद इन द हीमोग्लोबिन, ओके। तो देखो दो तरह का है, एक हम लोग अल्फा थैलेसीमिया कहते हैं, दूसरा बीटा थैलेसीमिया कहते हैं। तो जीन HB1 एंड जीन HbA2 ऑन क्रोमोसोम 16 ये क्या करता है, ये अल्फा थैलेसीमिया को कंट्रोल करता है। सिमिलरली सिंगल जीन HBB ऑन क्रोमोसोम नंबर 11 कंट्रोल्स बीटा थैलेसीमिया, ओके। लेकिन दोनों ही केस में हम क्या देखते हैं ना, इट लीड्स टू डैमेज ऑफ द प्रिकर्सर ऑफ द RBC, ओके। इसके कारण क्या होता है, ब्लड सेल्स नहीं बनते हैं, तो ऐसे पर्सन को रेगुलर ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ती है, ओके। दिस इज ऑल्सो ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर्स। चलो एक और डिजीज देते हैं जिसको हम लोग कहते हैं गाउचर्स डिजीज। यहां पे क्या होता है, नॉर्मली ब्रेकडाउन ऑफ फैटी एसिड इज इम्पेयर्ड और इसके कारण क्या होगा, देयर इज एक्यूमुलेशन ऑफ लिपिड मटेरियल इन देयर टिश्यू, और जब लिपिड मटेरियल का एक्यूमुलेशन होगा तो दिस रिजल्ट्स इनटू एबनॉर्मल इनलार्जमेंट ऑफ लीवर, स्प्लीन एंड सम लिम्ब बोन्स, जिसको कि हम लोग गाउचर्स, आपने बहुत बार देखा होगा, बहुत बच्चे हो एबनॉर्मली फैट होते हैं, एबनॉर्मली, राइट। सो दिस इज व्हाट वी कॉल द गाउचर्स डिजीज, ओके। नाउ हैव अ लुक एट दिस प्रॉब्लम, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय डोमिनेंट ऑटोसोमल जीन। देखो अभी हम लोगों ने थैलेसीमिया के बारे में पढ़ा, ये रेसेसिव था, कलर ब्लाइंडनेस रेसेसिव होता है, अल्बिनिज्म रेसेसिव होता है। इट इज ओनली हंटिंगटन्स कोरिया दैट इज कॉज्ड बाय द डोमिनेंट ऑटोसोमल जीन, राइट। सो देयर आर फ्यू मोर एग्जांपल्स लाइक पॉलीडेक्टाइली, जब एक्स्ट्रा फिंगर हो जाए, ब्रेकीडेक्टाइली, एबनॉर्मली शॉर्ट फिंगर हो, टीथ डिसऑर्डर्स, ये सब जो है और डोमिनेंट ऑटोसोमल जीन के कारण होता है। हंटिंगटन्स कोरिया में क्या होता है ना, that muscles and mental deterioration होता है, बट नॉर्मली ये इट सेट्स इन आफ्टर द एज ऑफ 25। 25 साल तक वो आदमी बिल्कुल नॉर्मल होता है, 25 साल के बाद जीन सेट्स करता है और रफली 30-32 साल के तक में उसकी डेथ हो जाती है, ओके। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेक्स लिंक्ड डिजीज, और इसमें मैं सबसे पहले हेमोफीलिया को लेता हूँ, दैट इज अ एक्स लिंक्ड डिजीज। दो तरह का हेमोफीलिया होता है, हेमोफीलिया A एंड हेमोफीलिया B, ओके। तो हेमोफीलिया ए में क्या है, देयर इज अ लैक ऑफ एंटी होमोफीलिया ग्लोबुलिन, दिस इज ड्यू टू हेमोफीलिया ए। और हेमोफीलिया बी क्या है, लैक ऑफ थ्रोम्बोप्लास्टिन। दोनों ही में क्या होगा, ब्लड क्लॉटिंग प्रॉपर नहीं होगी। यदि हेमोफीलिया है, इट रिजल्ट्स इनटू फेलियर ऑफ द ब्लड क्लॉटिंग ड्यू टू डिफेक्टिव फॉर्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 8th और 9th, ओके, क्योंकि दोनों ही कंपाउंड ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है। दैट इज अ X-linked chromosome, X-linked disease, right? So again, which of the following is not a sex-linked disease? So right now we have seen that hemophilia, red, green color blindness, muscular dystrophy, all these three are sex-linked. Albinism was a autosomal recessive. Now let's come to the last segment, what we call disorders due to chromosomal abnormalities. तो देखो डाउन सिंड्रोम होता है जिसको हम लोग 21st ट्राइजोमी कहते हैं, एडवर्ड सिंड्रोम है 18th ट्राइजोमी है, पटाउ सिंड्रोम है 13th ट्राइजोमी है। ट्राइजोमी बोले तो देयर इज अ 1 एक्स्ट्रा क्रोमोसोम, सो यहाँ पे 21वें सेगमेंट्स में 1 एक्स्ट्रा क्रोमोसोम है, यहाँ पे 18th है, यहाँ पे 13th है, ओके। तो ये सारा का सारा ऑटोसोमल एबनॉर्मलिटीज है, ओके। सो इन जनरल हम लोग क्या देखते हैं, दीज एबनॉर्मलिटीज लीड्स टू फिजिकल डिफॉर्मिटीज एंड मेंटल रिटार्डेशंस। और हर एक
एबनॉर्मलिटीज़ का जो कैरेक्टर्स है, फीचर्स है, वो बड़ा स्पेसिफिक होता है. फॉर इंस्टेंस डाउन सिंड्रोम का बड़ा स्पेसिफिक होता है. राउंड हेड, बाहर निकला हुआ जीभ, राइट्स, ये सीमियन हैंड, राइट. ये बड़ा उनका एक स्पेसिफिक फीचर होता है हर एक जितने भी हम सिंड्रोम हम लोग देखते हैं. ओके, सो लेट्स ट्राइजोमी के बारे में बात करते हैं. तो देखो ट्राइजोमी क्यों होता है. ट्राइजोमी होता है वन एक्स्ट्रा क्रोमोसोम के कारण. वन एक्स्ट्रा क्रोमोसोम क्यों होता है? ड्यू टू नॉन डिसजंक्शंस क्या होगा, कोई एक क्रोमोसोम एक ही पोल पे रह गया तो एक गैमेट में एक ज़्यादा क्रोमोसोम बन जाएगा. जैसे आप यहाँ पे देखो, जैसे मान लो ये 2n है ना, नॉन डिसजंक्शन हुआ तो ये n+1 क्रोमोसोम बना देगा. ओके, और यदि इफ इट इज गोइंग टू पेयर विथ n तो अल्टीमेटली हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ 2n+1 यानी ट्राइजोमी बन जाएंगे. और ऐसा माना जाता है कि ये नॉन डिस्टिंक्शंस यूजुअली फीमेल में तब होता है व्हेन सी कंसीव एट द हायर एज. ये 35 से 40 साल के एज में कोई चाइल्ड को कंसीव करती है तो उसमें देयर इज अ चांसेस टू हैव अ नॉन डिस्टिंक्शन. और जब ये चांसेस होता है तो ये फिर डाउन सिंड्रोम होने के पूरे चांसेस हैं, राइट. अब देखो ये अफेक्टेड बेबीज जो होता है डाउन सिंड्रोम के केस में, ये शॉर्ट स्ट्रेचड विद अ स्मॉल राउंड हेड. ओके, आप देख सकते हो. हैव अ लुक एट द टंग, दैट इज फॉरवर्ड टंग विद पार्शियली ओपन माउथ. माउथ उनका जनरली खुला रहता है. ओके, एंड पाम इज ब्रॉड विद अ कैरेक्टरिस्टिक्स पाम क्रीज, जो आप देख सकते हो. सिंगल पाल्मर क्रीज यहाँ पे आप देख रहे हो. ओके, दिस इज द नॉर्मल वन. ओके, but this you can see there single palmar crease over there, right. So generally हम लोग यहाँ पर mental retardations देखते हैं. okay, और ऐसा भी देखा गया है कि जितने भी डाउन सिंड्रोम वाले हैं उनके अंदर में अल्जाइमर्स डिजीज होता है. इट इज़ अ लॉस ऑफ मेमोरी एंड एबिलिटी ऑफ द जजमेंट. ये क्यों होता है? ऑकर्स ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ एमोलॉइड बीटा पेप्टाइड प्रोटीन प्लैक जम जाता है इन द ब्रेन. और प्लैक क्यों जम जाता है? ड्यू टू डीजनरेशन ऑफ द न्यूरॉन्स. नॉर्मली ये हायर जब जैसे एज प्रोग्रेस करता है ना उसमें सेट्स इन हो जाता है, बट ये डाउन सिंड्रोम वाले लोगों के साथ भी अक्सर देखा गया है. सो डिफरेंट जीन्स आर इनडायरेक्टली लिंक टू द डिजीज, राइट. चलो क्विकली हम लोग टर्नर सिंड्रोम को देखते हैं. यानी यहाँ पे हम लोग जो देख रहे हैं, इसके पहले हम लोग क्या देखा था कि ट्राइजोमी में ऑटोजोम क्रोमोसोम में 1 एडिशन हो रहा था. टर्नर सिंड्रोम में यहाँ पे सेक्स क्रोमोसोम में. सो इंडिविजुअल हैज़ 1 क्रोमोसोम लेस देन 46 क्रोमोसोम्स. ओके, तो टर्नर सिंड्रोम में हम लोग क्या देखते हैं, 45 क्रोमोसोम. यानी ये ऑटोजोम्स तो नॉर्मल है, एक एक्स क्रोमोसोम मिसिंग है. सो सच पर्सन आर स्टेराइल फीमेल. ओके, और यहाँ पे सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स का डेवलपमेंट नहीं होता है. उसी तरह हम लोग क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम देखेंगे. यहाँ पे क्या होता है, एक क्रोमोसोम ज़्यादा हो जाता है. जैसे आप देखो AAXY. ओके, सो आप देखो इंडिविजुअल हैज़ 1 क्रोमोसोम मोर देन 46 एंड दे आर स्टेराइल मेल. ये ध्यान देने वाली बात है कि टर्नर सिंड्रोम स्टेराइल फीमेल होती है बट क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम स्टेराइल मेल होता है. हियर मेल सेक्स ऑर्गन्स आर अंडर डेवलप्ड and some female characters are also present, and this also leads to mental retardations, है ना. So these are the things as far as disorders due to sex chromosome abnormalities is concerned, right. So that's all as far as the abnormalities for the entire chromosome is concerned, in which we have seen the abnormalities with reference to gene as well as the chromosome. दोनों चीज़ में हम लोगों ने देखा कि जीन के abnormality से क्या होता है और क्रोमोसोम के एबनॉर्मलिटी से क्या होता है. आई होप कि ये आप सबको समझ में आया होगा, राइट. डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, राइट. थैंक यू.